जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब वापस आए, फिर अदालतों से रिलीफ मिला, तो यही होता है जब जब कोई लाडला होता है, चाहे माजी में कोई लाडला रहा, उसके लिए फिर सारी रुकावटें हट जाती हैं, तमाम रास्ते हमवार हो जाते हैं। और बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब के लिए भी तमाम रास्ते इस वक्त बड़े वाज़ेह तौर पर हमवार हुए हैं। मुमकिन है चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की भी राह हमवार हो जाए। तो ये तासुर जायज़ है या ये सिर्फ क्रिएट किया जा रहा है मुख्तलिफ ओपोनेंट जमातों की जानिब से, जिनमें वो बड़ा वाज़ेह तौर पर नून लीग कहती है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई शामिल है। लाडला बनने पर अगर नवाज शरीफ साहब को शिकवा है कि उन्हें कोई लाडला कह रहा है, तो उन्हें खुद देखना चाहिए। एक केस में 7.5 साल की सज़ा है, एक केस में 10 साल की सज़ा है। ये सज़ाएं मुअत्तल नहीं हुआ करती। नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल है और कानूनी तौर पर इस वक्त इमरान खान और नवाज शरीफ की एक ही पोजीशन है। सज़ाएं मुअत्तल हैं और जो नाअहली है वो बरकरार है। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो सियासी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपनी सियासी जमात को लेके जा रहे हैं, इत्तेहाद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब तो नाअहल हैं। वो अपनी सियासत कर कैसे रहे हैं? उनको ये इजाज़त कैसे? इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस क्यों नहीं ले रहा? वो बाहर क्या कर रहे हैं? उनकी सज़ाएँ तो 7.5 साल और 10 साल वाली सज़ाएँ, उनको तो जेल के अंदर होना चाहिए। वो बाहर क्या कर रहे हैं? मगर उनके लिए सारी सहूलियात मौजूद हैं। और फिर जिस तरह से एमक्यूएम का इत्तेहाद हो गया, अभी बलूचिस्तान पहुँचे नहीं हैं, 18 इलेक्टेबल्स जो हैं वो जम होने के लिए तैयार हैं नून लीग के अंदर। इसके ऐलानात हो चुके हैं और ये बाप पार्टी के लोग हैं। तो क्या ये महज इत्तेफाक है कि इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म काकड़ साहब का ताल्लुक बाप पार्टी से है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि फवाद हसन फवाद और दीगर लोग जो नून लीग में नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब थे, वो इस वक्त वफाकी काबीना में हैं? क्या ये एक महज इत्तेफाक है जो मुजाहिद साहब ने जैसे फरमाया कि पीटीआई एक वर्कर कन्वेंशन नहीं कर सकती? 28 जगह उन्होंने इजाज़त मांगी जलसा करने की, उनको तो इजाज़त नहीं मिली, उनको तो डंडे पड़ रहे हैं। तो ऐसे इलेक्शन जब लड़ने के लिए आप आएंगे ना मियां साहब, तो फिर आपको लाडला कोई क्यों ना कहे। पीपल्स पार्टी जो गुफ्तगू कर रही है, पीपल्स पार्टी को शायद कुछ बताया गया था, कुछ ऑप्शंस। पीपल्स पार्टी इस गेम का हिस्सा है। मैं ये नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इससे अलहदा है। पीपल्स पार्टी, ये जो इस वक्त मंजरनामा सामने नजर आ रहा है, ये जो इलेक्शन की रस्म अदा होने जा रही है, इसके बाद जो भी हुकूमत आएगी वो पीडीएम की एक्सटेंशन हो सकती है, जिसके अंदर एक राजा रियाज जैसी कमज़ोर सी अपोजिशन होगी और बाकी तमाम लोग जो हैं वो अपोजिशन भी दरअसल फ्रेंडली अपोजिशन होगी, हुकूमत का हिस्सा होगी। और हुकूमत में ये तमाम सारी जमातें होंगी। सिंध में जो बंदरबाट है उसका हमें पहले से पता है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है हमें पहले से पता है, पंजाब में क्या हो रहा है हमें पहले से पता है। क्यों पता है? क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे, ये इलेक्शन की रस्म अदा हो रही है, जैसे पहले इलेक्शन होते रहे थे। इलेक्शन होंगे तो फिर उस पर तज्जिया करेंगे कि कौन इस वक्त पावर में है, किसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किसका मंशूर ज़बरदस्त है। इधर मंशूर वगैरह कानून कायदे ये सब तो दम तोड़ गए। इलेक्शन तो हो जाने चाहिए थे बहुत पहले। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं हुए, पंजाब के इलेक्शन नहीं हुए। आप 10 मरतबा कह लीजिए उन्होंने अपना जहन गलत इस्तेमाल किया और अपनी असम्बलियाँ जो हैं वो गलत तहलील की। आप गलत उसको नहीं कह सकते, आइनी तौर पर की। वज़ीर आला का इस्तेहकाक था कि वो करे, और असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन अपने वक्त में होने थे। ना आप आइन को मान रहे, ना आप कानून को मान रहे, ना आप सज़ाओं को मान रहे, ना आप अदालतों को मान रहे, ना आप निज़ाम को मान रहे, और आप चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं और आपका मुस्तकबिल कच्चे धागे से लटका हुआ है और तमाम लोग आपके गिर्द जमा हो रहे हैं। तो आप लाडली तो हैं और क्या हैं आप?